हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, धमाकेदार और चटाकेदार सी होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर वॉच करना। और साथ ही साथ इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी अजनबी से इश्क। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप चैनल पे भी विज़िट करके देख सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट दिखाइए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ देखने के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो मैं आपसे हमेशा करता हूं कि अगर आपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स नहीं पहने हैं तो प्लीज़ आप उनका यूज़ कीजिए। अगर आपके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स नहीं हैं तो आप अपने मोबाइल के स्पीकर को अपने कानों के पास रखिए फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ गुजरात में रहता हूँ। मेरी फैमिली में कोई और मेरा भाई बहन नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे ही पाल पोस कर बड़ा किया है। दोस्तों, मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं, फाइनेंशियली भी काफ़ी वीक है, पर उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी अपनी खुशियों को कुर्बान किया है। स्टार्टिंग से ही उन लोगों ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं। मेरे मम्मी पापा का हमेशा से सपना रहा है कि मैं एक इंजीनियर बनूं। उन्होंने मुझे कॉलेज तक पढ़ाने के लिए उधार लिए, लोगों से बहुत मिन्नतें की, पैसे उधार लेकर एजुकेशन को पूरा कराया है। उनके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। मैं उनके एहसानों के बोझ तले दबा हूँ। मैं उन्हें पढ़ लिख कर उस गरीबी से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। पर मेरी ज़िंदगी की एक और डार्क साइड है जो मेरे मम्मी पापा को कि नहीं पता कि मैं एक गे हूँ, और ना ही मैं आजीवन किसी को बताऊँगा, ना ही मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल भी नहीं। वे वैसे भी सोसाइटी में नज़र उठाकर नहीं चल सकते, गरीबी के बोझ के मारे। उन्होंने बहुत लोगों से उधार लिए हैं, इसलिए वो उनसे नज़रें भी नहीं मिला सकते। और उन्हें पता चला कि जिस लड़के के लिए उन लोगों ने इतना कष्ट सहा, इतनी कुछ किया, वह एक गे है, तो वह जीते जी मर जाएंगे। इसलिए ये सच्चाई मैं मम्मी पापा को नहीं बताना चाहता था कि मैं एक गे हूँ। मेरे कॉलेज में मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ एक दीपक नाम का लड़का था। वो काफ़ी हैंडसम, क्यूट, स्मार्ट, हट्टा कट्टा, बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का था। ना जाने क्यों मैं उससे एक अजीब सी फीलिंग फील करता था। वैसे तो मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ। मैंने आज तक लव, फीलिंग्स, अट्रैक्शन, अटैचमेंट बस शब्द सुने थे, और ये सब बस मेरे लिए शब्द ही थे। पर दीपक से पता नहीं मुझे क्यों फील होता था कुछ ना कुछ। दीपक भी काफ़ी कंफर्ट होकर मुझसे बातें किया करता था। मैं और दीपक एक कॉलेज में होने के कारण एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। मैं दीपक की तरफ खींचा चला जा रहा था, जिसकी वजह से इसका असर मेरे पढ़ाई पर भी दिखने लगा था। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा का सपना, उनकी मेहनत, उनका स्ट्रगल, मेरे लिए उनका बलिदान व्यर्थ जाए। इसके लिए मैंने सोचा मैं दीपक से कुछ दिनों तक बात करना बंद कर देता हूँ और अपनी पढ़ाई पर फोकस करता हूँ। और मैं गुजरात रहकर दीपक से दूर नहीं रह सकता था। मैं खुद को दीपक से बात करने से रोक नहीं सकता था। मैं चाह कर भी खुद को दीपक से बात करने से नहीं रोक पाऊँगा, ये बात मुझे पता था। इसलिए मैं मुंबई जाने का प्लान करता हूँ और मैं मुंबई चला जाता हूँ।
हालांकि मैंने मुंबई आने की बात अपने मम्मी पापा को भी बताई थी। उन्होंने मेरा साथ देते हुए कहा, बेटा तू कहीं से भी पढ़, हम तुमको पढ़ाएंगे, तू जा मुंबई, मैं तुम्हें मुंबई में ही पैसे लगा दिया करूँगा, ऐसा पापा ने कहा। अब मुंबई आकर मुझे लगा कि मैं अपने पढ़ाई पर अब अच्छे से ध्यान दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे मम्मी पापा के सपने से बड़ा कुछ भी नहीं। मैं दीपक को बहुत पसंद करता था, पर फिर भी उसे छोड़कर मैं गुजरात से मुंबई आ गया ताकि मैं अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा कर पाऊँ। हालांकि दीपक को छोड़कर मुंबई आना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं मुंबई पहुंच चुका था और मैं अपना पूरा कंसंट्रेट अपने स्टडी पर कर रहा था। मैं उधर उधर के ख़यालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, अपने मन को बिल्कुल भी भटकने नहीं देता था, मन में कोई भी थॉट नहीं आने देता था अलावा पढ़ाई के। अगर मुझे कोई और थॉट आते भी थे तो मैं उन्हें भगा देता था। मैं मुंबई अकेला आया था, मैंने नया शिफ्ट किया था, मुझे काफ़ी सारे सामान की ज़रूरत भी थी। वो सब अपने लिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता, क्योंकि मुझे मुंबई शहर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहाँ के मार्केट और किसी भी चीज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था मुझे। मैं धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाने लगा। एक रोज़ दोपहर में मैंने अपने लिए कुछ नए कपड़े ऑर्डर किए थे और अगली शाम मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा था तभी कोई डोर नॉक करता है। मैंने सोचा इस वक्त कौन आया होगा। मैं डोर ओपन करता हूँ। सामने काफ़ी सुंदर सा हैंडसम सा बॉय, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप, वो मुझसे कहता है, आपका ऑर्डर। सर क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज़? मैं उसे एक गिलास ठंडा पानी पीने को देता हूँ। मैंने उससे कहा, भैया आप ऐसा? मैं उससे सवाल पूछते हुए कहता हूँ। वह कहता है, मेरा नाम अखिलेश है। मैंने कहा, आप नए हो क्या? मैंने और भी ऑर्डर मंगाए हैं पर आपको पहली बार देखा है। उसने कहा, हाँ मैंने हाल में ही ज्वाइन किया है अमेज़ॉन। मैंने कहा, क्या अब जब भी मैं कुछ ऑर्डर करूँगा तो क्या आप ही आओगे डिलीवरी करने? उसने कहा, नहीं, अगर आप चाहते हो, अगर कस्टमर चाहता है कि मैं ही आऊँ तो अगली बार आप बोल देना कि मेरा ऑर्डर डिलीवरी बॉय अखिलेश ही लेके आएगा, पर आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, और वह जाने लगता है। इतना कहकर मैंने उससे हिचकिचाते हुए कहा, वेल अखिलेश, आप और आपकी लुक, आपकी बॉडी मुझे बहुत अच्छी लगी। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ा और वहाँ से चला गया। उसे अजीब लग रहा होगा कि मैंने उसकी तारीफ़ क्यों की, लेकिन वह धीरे धीरे सब समझ जाएगा। उसके वहाँ से जाते ही मुझे याद आता है, अरे नहीं, मुझे तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं दोबारा वही सारी चीज़ें कर रहा था जो छोड़कर आया हूँ। मैं दोबारा प्यार व्यार के चक्कर में पड़ रहा हूँ और ये चक्कर मुझे दोबारा ले डूबेगा। मुझे कहीं ना कहीं दीपक की याद आ रही थी, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय दीपक की ही तरह था। मुझे लगता था कि दीपक मुझे वापस मिल गया है और मैं दोबारा अपने पढ़ाई पर से ध्यान उठा रहा था। लेकिन मैं करता भी तो क्या, वो डिलीवरी बॉय था ही इतना क्यूट कि मेरा दिल उस पर आ गया था। अब धीरे धीरे समय बीते, अब मैं कुछ ना कुछ रोज़ाना ऑर्डर करता रहता और अखिलेश को ही बुलाता था और उसे घर में भी बुलाकर बिठाकर काफ़ी बातें करता था। हम आधे आधे एक घंटे तक बातें किया करते थे। धीरे धीरे मैं और अखिलेश उसके बाइक पर भी घूमने लगे थे। अखिलेश मेरा दोस्त बनता जा रहा था। वो मुझे मेरे कॉलेज तक भी ड्रॉप करता। अब
अपनी बाइक पर और मेरे दिमाग पर धीरे धीरे अखिलेश का जादू छाता जा रहा था और मैं धीरे धीरे अपना ध्यान पढ़ाई पर से हटा रहा था। और अगर इस बार मेरा ध्यान पढ़ाई पर से पूरी तरह से हट जाए तो मैं दोबारा अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा पाऊँगा। पहले मैं बहुत रात तक पढ़ाई किया करता था, पर अब मैं रात तक अखिलेश से बात किया करता हूँ और बस अखिलेश के बारे में ही सोचा करता हूँ। पढ़ाई पर से मेरा ध्यान जैसे पूरी तरह से हट चुका था। मम्मी पापा जब कभी भी मुझे फ़ोन करते, पूछते बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, मैं झूठ बोल देता कि पढ़ाई अच्छी चल रही है। मेरी ज़िंदगी जैसे बर्बाद होती जा रही थी। मैं अपने लक्ष्य से भटक चुका था। उसके बाद मैंने एक और फ़ैसला किया जो कि सच में हिला देने वाला था, चौंका देने वाला था। मैंने सोचा कि मैं वापस गुजरात चला जाता हूँ और वहीं जाकर पढ़ूँगा, क्योंकि यहाँ मुंबई में अखिलेश मेरे आसपास हमेशा आता रहेगा और मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊँगा। ये सोचना बहुत आसान था, पर करना उतना ही मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि बार बार गुजरात से मुंबई, मुंबई से गुजरात आसान नहीं था। मम्मी पापा के काफ़ी पैसे बर्बाद कर चुका था मैं। जब मैंने मम्मी पापा को ये बात बताई तो वे मुझ पर गुस्सा करने लगे और उन्होंने मुझसे पूछा क्या मेरी पढ़ाई मुंबई में अच्छी नहीं चल रही। मैंने कहा नहीं, मैं बस आप लोगों को याद करता रहता हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता। मम्मी पापा ने मेरी बात को समझा और मुझे गुजरात वापस आने का परमिशन दे दिया। मैंने अखिलेश को ब्लॉक कर अखिलेश को बाय बोल गुजरात में वापस आ गया। मैं वापस गुजरात आकर बहुत खुश था, बहुत फ्री फील कर रहा था। हालांकि मैंने मम्मी पापा से झूठ बोला था, पर सच में मैं मम्मी पापा से दूर नहीं रह पा रहा था। मुझे उनकी बहुत याद आती थी। अब मम्मी पापा के पास वापस आकर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और आखिरकार मैंने अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा किया। अब मैं इंजीनियर बन चुका था और एक बड़ी कंपनी में काम करता था। इसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया कि वो क्यों चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं। दरअसल वो चाहते थे कि जिस गरीबी को देखी है उन्होंने, जिस गरीबी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिता दी, वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी उस गरीबी का सामना करें। वो चाहते थे उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। अब मेरे सर से पढ़ाई का बोझ उतर गया था। मैं अपने पैरों पर था और आज ये समय मुझे अपने माता पिता से अपनी सच्चाई बताने का सही समय लगा। आखिर कब तक मैं अपनी सच्चाई अपने ही माता पिता से छिपाता। आज नहीं तो कल मुझे मेरे लिए एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी। मैंने ये समय सही समझा और अपनी सारी सच्चाई अपने माता पिता को बता दी। अपनी सच्चाई बताने का सही समय लगा और मैंने अपने मम्मी पापा को अपनी सारी सच्चाई बता दी कि मम्मी पापा, मैं गे हूँ। मैं नॉर्मल लड़कों की तरह नहीं, मुझे लड़कियाँ नहीं लड़के पसंद हैं और मैं किसी लड़के से शादी करना चाहता हूँ। जब मैंने ये बात उन्हें बताई तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा और ये धक्का उन्हें आज नहीं तो कल लगना ही था। जब उन्हें मेरी सच्चाई पता चली तो मैंने जैसे तैसे उन्हें समझाया। वे मान भी गए, पर उन्होंने कहा तुम जिससे चाहो शादी कर लो, पर तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे, तुम्हें अकेले ही रहना होगा। अगर तुमने किसी लड़के से शादी की तो इस सोसाइटी हमारी इज्जत के लिए। मुझे उनका ये निर्णय स्वीकार था। मैंने अपने लव दीपक को प्रपोज़ किया। वह मेरे साथ रहने को तैयार हो गया। हालांकि दीपक गे नहीं था, पर उसने कहा पता नहीं क्यों उसे भी मुझसे अटैचमेंट फ़ील होती थी।
जब मैं उसे छोड़कर मुंबई गया था तब वह बहुत उदास हो गया था, और आज मुझे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में पाकर वो काफ़ी खुश है, और मैं भी दीपक को वापस पाकर काफ़ी खुश हूँ। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की। हम दोनों आज एक साथ मुंबई में खुशी खुशी रहते हैं। मैंने मेरे माता पिता का सपना भी पूरा किया और अपनी खुशी भी हासिल की। हालांकि मेरा गे लाइफ इतना इजी नहीं था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसा मैनिपुलेट किया कि ये बात छोटी पड़ गई कि मैं एक गे हूँ। दोस्तों, गे शब्द कोई श्राप नहीं, बस ज़रूरी है तो उसे ख़ुद को समझना और खुल के जीना। आप अगर ख़ुद को समझ गए तो आपको हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। सोसाइटी, समाज जो सोचता है उसे सोचने दो, वो तुम्हें खाने को नहीं देने वाला। ये सोच मेरी हमेशा कायम रहेगी। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ दूसरी वीडियो में एक और धमाकेदार सी, चटाकेदार सी, मस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय।